दूर पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो आने वाले किसी तूफान की खबर दे रही हो। ये वो समय था जब बनी इस्राएल ने समुद्र को पार किया था। लहरें दो हिस्सों में बढ़ चुकी थीं। पानी आसमान जैसी ऊंची दीवारों की तरह खड़ा था और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उस रास्ते से पार करा रहे थे जिसे देखकर इंसान की रूह तक कांप उठती है। मूसा अलैहिस्सलाम की नेतृत्व क्षमता, अल्लाह की रहमत और बनी इस्राएल की मुक्ति, ये एक ऐसा पल था जिसकी चर्चा इतिहास में हमेशा सुनहरी लकीरों में की जाती रहेगी। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। ये तो केवल शुरुआत थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी पीढ़ी को बदल कर रख देगा। एक फितना, एक धोखा, एक परीक्षा, जिसकी चिंगारी उसी समय जल रही थी जब लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। इसी समय सामरी पैदा हो चुका था। सामरी कौन था? बहुत से लोग समझते हैं कि सामरी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन असली इतिहास बताता है सामरी का बचपन ही असामान्य था। वो लोगों से दूर किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो चीजें देख सकता था जो आम इंसान नहीं देख पाते। उसके अंदर जिज्ञासा थी, बहुत ज्यादा जिज्ञासा, और यह जिज्ञासा कभी कभी इंसान को वहां ले जाती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। कहते हैं वो फिरौन के इलाके का एक बच्चा था। कहते हैं कि वो फरिश्तों को देखने की क्षमता रखता था। कहते हैं कि वो छुपकर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के चमत्कारों को करीब से देखता था। लेकिन इतिहास की सबसे सही बात यह है कि सामरी का दिल नरम नहीं था। वो ईमान की बजाय ताकत को समझता था। वो सोचता था कि अगर मूसा के पास शक्ति है तो मुझे भी शक्ति चाहिए, और यही सोच उसके अंदर आग की तरह भड़कने वाली थी। बनी इस्राएल का डर और सामरी की समझ। जब बनी इस्राएल फिरौन से बचकर निकले, वे मानसिक रूप से बहुत कमजोर थे। सालों की गुलामी ने उनकी रूह तोड़ दी थी। वे हर नई बात से तुरंत डर जाते थे। उनके पास कोई मजबूत विरासत, कोई दृढ़ सोच नहीं थी, बस डर, गुलामी और बेबसी। और ऐसे लोग हमेशा किसी भी फितने का आसान शिकार होते हैं। सामरी ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। वो जान चुका था कि ये कौम वही मानती है जो आंखों से दिखाई दे, जो चमके, जो आवाज करे, जो हाथ में पकड़ा जा सके। और यही सोच उसे इतिहास के सबसे बड़े फितनों में से एक तक ले जाने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम का जाना, सबसे नाजुक पल। एक दिन अल्लाह की ओर से मूसा अलैहिस्सलाम को बुलावा आया। 40 रातों की मुलाकात। 40 रातें घाटी में पहाड़ की चोटी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। ये बात बनी इस्राएल के लिए एक परीक्षा थी। वे मूसा अलैहिस्सलाम के बिना कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, और सामरी, यही मौका तो उसे चाहिए था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जाने का ऐलान किया, बनी इस्राएल के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी, और सामरी ने पहली बार अपनी आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। समय आ गया है। वो जानता था कि यही पल, यही अवसर उसे वो रास्ता देगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। कौम की कमजोरी और सामरी की पहचान। सामरी जानता था कि बनी इस्राएल को एक निशानी चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जो उनकी आंखों को भा जाए। कोई आवाज, कोई मूर्ति, कोई सहारा, ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये वही कौम थी जिसने समुद्र के 2 हिस्से होते देखे थे, फिर भी कह बैठी कि ए मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा ही भगवान बना दो जैसा इनके पास है। ये कमजोरी सामरी के लिए सोने की खान थी। वो सोचने लगा कि अगर मुझे इस कौम पर काबू पाना है तो मुझे उन्हें वही देना होगा जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत है। और यही वो पल था जिससे एक ऐसा फितना शुरू होने वाला था जो पूरी आने वाली पीढ़ियों पर असर डाल देगा। सामरी का मन जैसे आग में तपता लोहा। रात का समय था। सामरी अकेला बैठा सोच रहा था। धुंधली चांदनी, हवा में डर और उम्मीद का मिश्रण। वो बार बार अपनी मुट्ठियां भींचता,
उसकी सांसें तेज हो जाती। वो एक ही बात सोच रहा था कि शक्ति कैसे हासिल की जाए, और धीरे धीरे जवाब उसके मन में स्पष्ट होने लगा। वो सोचने लगा कि लोग मूसा की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास चमत्कार है, अल्लाह का रसूल होना है, उनके हाथ में असा है। अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ हो तो ये कौम मेरी हो जाएगी। उसने फैसला कर लिया, चाहे कीमत जो भी हो, वो एक चमकता हुआ भगवान बनाएगा, एक बछड़ा जो सिर्फ देखने में सुंदर ना हो बल्कि जिसकी आवाज़ भी निकलती हो। और यही विचार इतिहास के सबसे खतरनाक विचारों में से एक था। फितना शुरू। सामरी और सोने का बछड़ा। सामरी ने बनी इस्राएल से सोना इकट्ठा करना शुरू किया, वही गहने जो लोग मिस्र छोड़ते समय साथ लाए थे। वो हर व्यक्ति के पास जाता, नरम लहजे में भक्ति का नाटक करते हुए कहता, ये सोना नापाक है, ये मिस्र की गुलामी की निशानी है, आओ इसे अल्लाह की राह में साफ कर दें, इसे पिघला दें। और लोग, वे तो पहले से डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही सही है। सामरी का दिल बड़ा होने लगा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसके भीतर एक अजीब नशा उतर रहा था, ताकत का नशा। वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है, एक ऐसा बछड़ा जो चमकेगा, जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज़। यही असली खेल था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बहुत कुछ अभी बाकी था। हिंदी अनुवाद। रात गहरी हो चुकी थी। बनी इस्राएल के खेमों के बीच खामोशी फैली हुई थी। कहीं कहीं आग की हल्की रोशनी ऐसे थी जैसे अंधेरी रात में कुछ थकी हुई आंखें खुली खड़ी हों। लेकिन एक खेमे में रात सोई नहीं थी। वहां आग भड़क रही थी, वहां हथौड़े चल रहे थे, वहां धातु पिघल रही थी, और वहां एक आदमी, सामरी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश तैयार कर रहा था। सामरी के खेमे की आग, फितना तैयार हो रहा था। सामरी ने बनी इस्राएल से जो गहने लिए थे वो उसके सामने एक बड़े पत्थर के पात्र में रखे थे। सोने के जेवर पिघलकर चमकती हुई नबी बन चुके थे। सामरी आग की लपटों के सामने खड़ा, आंखें सिकोड़कर उस पिघले सोने को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, ऐसा सुकून जो किसी बड़े गुनाह के पहले एक चोर महसूस करता है, या कोई धोखेबाज तब महसूस करता है जब उसे पता हो कि शिकार उसके करीब है। वो धीरे धीरे बड़बड़ाया, ये बछड़ा सिर्फ सोना नहीं होगा, ये इनका ईश्वर होगा, और ये मेरे आदेश के गुलाम बन जाएंगे। बछड़े की आकृति, सामरी की कला, सामरी की चाल। सामरी ने सोने को एक बड़े सांचे में डाला। ये सांचा उसने कई दिनों की मेहनत से बनाया था, बहुत मजबूत, बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला खूबसूरत। जब पिघला हुआ सोना सांचे में गया तो धीमी धीमी आवाज आई, धातु के पिघलने की चीख, जैसे किसी जानवर की पहली सांस। सामरी ने सांचे पर हाथ फेरते हुए कहा, बस थोड़ा सा समय। उसे पूरा यकीन था कि जब ये बछड़ा तैयार हो जाएगा तो कौम हैरान रह जाएगी। वो इसकी चमक देखकर दीवाने हो उठेंगे। वो कहेंगे, ये भगवान है। और यही वो पल था जिसकी सामरी बरसों से तलाश कर रहा था। बछड़े की आवाज़, असली धोखा। लेकिन फितना सिर्फ सोने की मूर्ति से नहीं बनता। फितना तब सफल होता है जब वो इंसान के दिल को छू ले। सामरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि दिल को तस्वीर नहीं, आवाज़ जीतती है। उसने अपनी चाल का सबसे गुप्त हिस्सा निकाला, एक ऐसा राज जिसे जानने वाले बहुत कम थे। बछड़े के पेट में उसने एक बेहद बारीक छेद बनाया, इतना पतला कि आम लोग उसे देख नहीं सकते थे। और पेट के भीतर उसने एक खास संरचना रखी, सीपियों जैसी नलियां, धातु की सुरंगें और हवा के गुजरने का अद्भुत रास्ता। जब हवा चलती या कोई बछड़े के सामने खड़ा होकर सांस लेता या रात की ठंडी हवा भीतर जाती तो अंदर से एक गहरी बैल जैसी आवाज निकलती। ये आवाज असल नहीं थी, लेकिन उस कौम के लिए ये एक चमत्कार था। सामरी ने गर्व से कहा, अब ये बोलेगा, और जब ये बोलेगा तो ये लोग सजदा करेंगे।
कौम के दिलों में बेचैनी, सामरी का इंतजार। कुछ दिनों में बनी इसराइल के खेमों में बेचैनी फैलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे, कौम को दिशा नजर नहीं आ रही थी, और जब कौम दिशा खो देती है तो फितना खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। लोग पूछते, कितनी रातें बीत गईं, मूसा क्यों नहीं लौटे? अब हमारी इबादत कौन करवाएगा? हमारी रहनुमाई कौन करेगा? सामरी दूर खड़ा ये सब सुनता और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट फैल जाती। उसे यही पल की तलाश थी जब कौम की सोच हिल जाए और कोई भी चमकदार चीज़ उनके ईमान को खा जाए। सामरी ने सोने का बछड़ा कौम के सामने पेश किया। आखिरकार वो दिन आ गया। सामरी ने लोगों को बुलाया। रात की धूल उड़ती, लोग हैरानी से इकट्ठा होते जा रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल, सामरी हमें क्यों बुला रहा है? सामरी आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाया और ऊंची आवाज में कहा, ए बनी इस्राएल के लोगों, तुम मूसा का इंतजार में हो, लेकिन तुम्हें रास्ता पहले ही दिया जा चुका है। लोग चौंक उठे। सामरी ने कपड़ा हटाया और जैसे समय थम गया। उनके सामने एक चमचमाता सोने का बछड़ा खड़ा था। धूप पड़ते ही वो सोने की लहरें बिखेर रहा था। लोगों की आंखें चौनी हो गईं। कुछ ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये कोई निशानी है? क्या ये चमत्कार है? सामरी ने नाटकीय आवाज में कहा, ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा वही पालनहार है जिसने तुम्हें बचाया। और तभी एक हवा का झोंका आया। हवा बछड़े के पेट के छेद से अंदर गई और बछड़े ने आवाज निकाली, मूँ। लोग कांप उठे। कुछ सजदे में गिर पड़े, कुछ रोने लगे, कुछ चिल्लाए, यह तो बोलता है, यह तो जीवित है, यह तो चमत्कार है। सामरी के चेहरे पर फितने की जीत झलक रही थी। कौम का झुक जाना, ईमान की पहली हार। जो लोग समंदर को चीरते देख चुके थे, जो लोग फिरौन को डूबते देख चुके थे, जो लोग मूसा का असा देखकर चट्टानों से पानी निकलते देख चुके थे, वही लोग सामरी के बछड़े के सामने झुक गए। गुलामी की आदतें उनके दिलों से ना निकली। वो फिर नए भगवान के मोहताज हो गए। सामरी का जहरीला भाषण। सामरी चिल्लाया, ये तुम्हारा ईश्वर है और मूसा भूल गए थे कि तुम्हें यही रास्ता चाहिए था। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सामरी सही कह रहा है, मूसा हमें छोड़ गए, अब यही हमारा ईश्वर है। और ऐसे फितना अपने चरम पर पहुंच गया। सामरी, वो आदमी जिसने पूरी कौम पर जादू कर दिया। अब सामरी लोगों के बीच राजा जैसा चलता। लोग उसके आगे झुकते, उससे सलाह लेते। वो सोचता, मैंने एक बछड़ा बनाया और पूरी कौम मेरी दासी बन गई, यही ताकत है। लेकिन उसे पता नहीं था कि पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम को सब बताया जा चुका है, और जब मूसा लौटेंगे तो इतिहास का सबसे सख्त लम्हा आएगा।